हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेसिक मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप स्टोर भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास हैं 4 मीडियम प्याज जो मैंने चॉप कर ली थी। और जो प्याज थी मेरी वो तकरीबन इस साइज़ की थी ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर मेरे पास है क्रश हुए हुए टमाटर, 2 कप के बराबर। ये प्यूरी से थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है। आप 6 से 8 टमाटर ले सकते हैं इसकी जगह। और फिर मेरे पास है 2 टेबलस्पून हीप जिंजर पेस्ट के और 2 टेबलस्पून हीप गार्लिक पेस्ट के, क्योंकि हम बाद में इसको यूटिलाइज़ करेंगे डिफरेंट खानों के लिए, तो भी बहुत बेसिक और मिनिमल रखेंगे हम। फिर मेरे पास है तकरीबन 2 टीस्पून नमक। नमक आप प्लीज़ मसाले में बहुत कम रखिएगा ताकि आप जब खाना पकाएं इसके साथ तो आप उसको बहुत आराम से एडजस्ट कर सकें। फिर यहाँ पे हैं कुछ बेसिक मसाले जो मेरी अक्सर करीज़ में जाते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, फिर 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, फिर 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। और ये वो मसाले हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने अक्सर देसी डिशेस के अंदर और दूसरी डिशेस के अंदर। तो आप देखें कि आपके कौन से मसाले हैं ऐसे जो आप यूज़ करते हैं रेगुलरली ऑलमोस्ट हर करी या हर ग्रेवी या हर खाने में, तो आप उसके हिसाब से अपना मसाला एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने सारे मसाले और प्याज टमाटर सब जो है वो अपने प्रेशर कुकर के पॉट में डाल लिया है। प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 से हाफ कप पानी जाएगा। मैंने 1/3 डाला है। पानी कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्याज पे, आप कहाँ रहते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो प्रेशर कुक करेंगे इसको 10 मिनट के लिए। प्रेशर कुक करने से प्याज बहुत जल्दी गल जाएगा और आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है ये ऑप्शन तो कोई बात नहीं, आप इसको नॉर्मल पतीले में भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे प्याज गल चुके हैं और उसके अलावा मेरा मसाला भी जो है वो तैयार थोड़ा सा लग रहा था। तो अब इसको मैंने सॉटे मोड पे कर लिया है और मैं इसको 2-3 टेबलस्पून ऑयल के साथ भूनूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट कम से कम मैं इस मसाले को भूनूंगी, क्योंकि क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है और मसाले को आप जितना भूनते हैं उतना फ्लेवरफुल हो जाता है। तो तकरीबन ये 12 से 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको दोबारा से कैंसिल करके इसको 2 से 3 मिनट का प्रेशर दूंगी ताकि हमारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला इसका मतलब है कि बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से ये थिकनेस ठीक है। अगर आपको बहुत लाइट अच्छा लगता है, थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको पतला भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि आप पानी बाद में खाना पकाते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को आप बहुत आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए क्यूब्स की फॉर्म में, और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है इस क्वांटिटी में तकरीबन 4-4.5 कप मसाला बनेगा। और मेरी रेशो ये होती है कि मैं आधा किलो सब्ज़ी या गोश्त या चिकन जो भी पका रही हूँ, आधा किलो के लिए 1 कप मसाला बनाती हूँ। तो आप इसको डबल ट्रिपल जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में बना के रख लें। अब मैं क्योंकि इसको फ्रिज में रखूँगी तो मैंने कांच की बोतल ली है। प्लीज़ कांच का कंटेनर यूज़ कीजिए अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं। और ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने से आपका मसाला बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता और बहुत आराम से हफ्ता और कभी कभी 1.5 हफ्ता भी सही रहता है। तो ये थी आज की रेसिपी बेसिक मसाले की, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। मैं आगे फ्यूचर में इससे बनने वाली बहुत ज़्यादा रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।